back to my channel and this time I am in जोधपुर और ये है छवि। खम्मागड़ी तो ये हमारा कोविड का फर्स्ट ट्रैवल है आफ्टर कोविड एक्चुअली इन कोविड। हाँ तो देखते आगे क्या होता है। एंड इट्स रातानाडा गणेश टेम्पल और इट्स क्वाइट फेमस इन जोधपुर। Started our journey by visiting the Ganesh temple in the Ratanada district. This is a good place to get a perfect view of the blue city. You can also see Mehrangarh if you're in luck, but we unfortunately won't. Our next stop was the most awaited Mehrangarh fort. ऐसा है कि ये फर्स्ट स्पॉट है अपना जोधपुर में और बहुत फेमस है मेहरानगढ़। वो पूरा आप देखो कितना बड़ा इसका प्रेमाइसिस है, पूरी वॉल देख रहे हो, वो सारी वॉल इसके अंदर ही आती है। तो ये जो मेहरानगढ़ है ये राठौड़ों का है, जो राठौड़ मतलब पूरी वंशावली चलती है। तो राजस्थान के राजा होंगे, राठौड़ होंगे, शेखावत होंगे, तो मारवाड़ के जो राजा थे, तो जोधपुर मारवाड़ रीजन में पड़ता है, तो मारवाड़ के जो राजा थे उनका ये मेहरानगढ़ उनकी कैपिटल थी और जोधपुर उनकी कैपिटल थी, उनका गढ़ था ये मेहरानगढ़। और ये पेंटिंग्स का क्या है? ये पेंटिंग्स बताते, जैसे ये जो नेम है ना मेहरानगढ़, तो मेहर का मतलब होता है सूर्य। तो ये जो पेंटिंग्स देख रहे हो ना, ये सारी पेंटिंग्स से डिनोट करती है, ये सारे सूर्यवंशी है ये, और किसी ओकेजन के लिए जा रहे हैं। तो आप देखोगे इसके ना सारे भगवान, हर महल में ना एंट्रेंसेस होती है, ऐसे 2-3 एंट्रेंसेस। तो 2 पोल अपन पार कर चुके हैं। 2 पोल मतलब 2 दरवाजे हम पार कर चुके हैं। हाँ, तीसरा दरवाजा है, तो इस दरवाजे को देखो, सिक्योरिटी मेजर्स दिखा रही हूँ यहाँ पे, वो देखो कांटे से लगे हुए हैं। हाँ, तो कोई भी ऐसा हाथी वाथी से तोड़ने का रहता है ना, तो वो हाथी भी ना तोड़ पाए, इतने वो सेफ्टी रखते हैं। ओह, ये दरवाजे वगैरह की सारी। So here's some surprise for you. बाप रे। फूह। तो पूरा इनका ट्रेडिशनल अटायर देखो। रानियाँ होती थी, हाँ यहाँ पे बहुत बड़े फंक्शंस हो जाते थे। हाँ, जैसे कि ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा फंक्शन है, राज्याभिषेक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो सारे जेंट्स जो होंगे वो नीचे रहेंगे और रानियाँ वहाँ ऊपर से झरोकों से देखती रहती थी। Like every aspect or every corner of Rajasthan will feel you, like, Surprise you. royalty and with surprise and mesmerizing things. And of course, our next stop was to see the inner parts of this blue city. और ये है वो मेरी दोस्त हिमाद्री ओझा, ये मेरी कॉलेज मेट है वैसे तो एकदम ट्रेडिशनल ब्लू सिटी। भाई साहब इस पे जाने की डेयरिंग करोगे? हाँ? इस पे जाने की डेयरिंग करोगे? और ये इनके छत का व्यू, पीछे मेहरानगढ़। सिटी का सारा है। और
Jodhpur is also known as the food hub of Rajasthan. So of course we had to try different delicacies here. Starting with, this is the aloo tikki chaat. This is mirchi bada, another Jodhpur delicacy which has potato, peas and other vegetables in its stuffing. It's a must try if you're in Jodhpur. ये गोंद पाक, मतलब जो गोंद होता है, गम जिसको कहते हैं, जो पेड़ों से निकलता है ना गम, वो तो सर्दियों में बहुत गर्मी देता है, इसलिए बनाया जाता है। और ड्राई फ्रूट्स और घी और बहुत सारा रिचनेस होता है इसके अंदर। और ये है मक्खन या लस्सी, देखिए बहुत फेमस है जोधपुर की। नॉर्मल लस्सी, उसके ऊपर वाइट मक्खन डाला जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मक्खन या लस्सी। दिस इज इट फॉर जोधपुर। और अब हम जा रहे हैं ओशिया, विच इज़ 90 किलोमीटर्स फ्रॉम जोधपुर एंड Khichen also. It's like 20 kilometers away from Ursia. So we are going for Kurjas Yes. and sand dunes. Let's see what lies ahead. तो अभी हम पहुंच चुके हैं Khichen और हम देख रहे हैं Kurja domicile. These are the Demoiselle crane, or commonly known as Kurja. They travel from East Mongolia and in winters go to East China. और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं ओशिया के सैंड ड्यून्स पे। After traveling for almost 180 kilometers back from Khichen, finally राजस्थान के डेजर्ट का एक टेस्ट मिल गया हमें। So if you really want a taste of Rajasthan's deserts, you can go to Oshia, which is around 100 kilometers from Jodhpur and easily accessible. So it's a great alternative to the dunes of Jaisalmer. So this is it for Jodhpur. The next part will be the city of lakes, Udaipur.